नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RN एजुकेशन हब में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कला व संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के त्यौहार पढ़ रहे थे और राजस्थान के त्योहारों में हिंदुओं के त्यौहार पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 2 पार्ट पढ़ लिए थे। और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में पौष माह के त्यौहार। पौष माह के त्यौहार में आप लिखोगे एक साइड में कृष्ण पक्ष, एक साइड में शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में लिखोगे पार्श्वनाथ जयंती। ये पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं को मनाई जाती है और इस दिन जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे उनकी जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट लिखोगे शुक्ल पक्ष में गुरु गोविंद सिंह जयंती। ये मनाई जाती है पौष शुक्ल पक्ष 7वीं को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट है 13 जनवरी को लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है और मकर संक्रांति के दिन जयपुर में पतंग उड़ाया जाता है। जयपुर और जैसलमेर के पतंग महोत्सव प्रसिद्ध है। और 14 जनवरी को सुहागिन महिलाएं कुछ वस्तुएं कल्प कर सुहागिन औरतों को देती है। 13 वस्तुएं। माघ माह के त्योहार। माघ माह कृष्ण पक्ष में लिखोगे तिलकुट्टा या तिल चौथ। इसी को संकट चतुर्थी भी बोला जाता है। तिलकुट्टा के या फिर तिल चौथ के दिन तिल के लड्डू बनाकर चौथ माता और विनायक जी की पूजा की जाती है। सुहागिन महिलाएं व्रत करती है अपने पति की दीर्घायु के लिए। चंद्रोदय होने पर अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करती है। नेक्स्ट है सटतिला एकादशी। यह है माघ माह की कृष्ण पक्ष एकादशी को सटतिला एकादशी मनाई जाती है। नेक्स्ट है मौनी अमावस्या। इस दिन मौन व्रत किया जाता है। यह दिन मनु का जन्म दिवस भी है और ऐसा माना जाता है कि मौन रहने से आत्मबल में वृद्धि होती है। आत्मबल में वृद्धि होती है और मौन धारण करके व्रत का समापन करने पर व्यक्ति को मुनि का पद प्राप्त होता है। नेक्स्ट लिखोगे माघ माह की शुक्ल पक्ष में बसंत पंचमी। बसंत पंचमी से बसंत ऋतु का आगमन मानते हैं और यह दिन ऋतुराज बसंत के आगमन का प्रथम दिवस माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस उत्सव के अधिदेवता माने जाते हैं और इसीलिए ब्रिज प्रदेश में आज के दिन राधा और कृष्ण की लीला रचाई जाती है। राधा और कृष्ण की लीला रचाई जाती है। इस दिन से फाग उड़ाना आरंभ करते हैं और जिसका क्रम पूर्णिमा तक चलता है। फाग उड़ाने का जो क्रम है वो क्रम है बसंत पंचमी से लेके पूर्णिमा तक चलता है। गेहूं और जौ की जो स्वर्णिम बालियां होती है वो भगवान को अर्पित की जाती है बसंत पंचमी के दिन। नेक्स्ट है बेणेश्वर मेला और ये बेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा को लगता है। नवाटापुरा गांव में सोममाही और जाखम नदी के संगम पर। नेक्स्ट है फाल्गुन माह के त्योहार। फाल्गुन माह के त्योहार। फाल्गुन माह के त्योहारों में कृष्ण पक्ष में लिखोगे शिवरात्रि। शिवरात्रि फाल्गुन माह के कृष्ण त्रयोदशी को शिवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है और इस दिन भगवान शिव का जन्मोत्सव मनाया जाता है। शिव पुराण के पाठ करते हैं श्रद्धालु। नेक्स्ट है शुक्ल पक्ष में दादू दयाल जयंती और ये दादू दयाल जयंती नरेना में मनाई जाती है। नेक्स्ट है आमलकी ग्यारस या ढूंढ पूजनी ग्यारस। आमलकी एकादशी या ढूंढ पूजनी ग्यारस ये फाल्गुन माह की शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है और इस दिन जो शिशु होते हैं जिनका जन्म होने के बाद जो प्रथम एकादशी आती है आमलकी एकादशी, उस दिन उनके ननिहाल से कुछ उपहार आते हैं और उन उपहारों से ढूंढ पूजा जाता है। ढूंढ पूजा जाता है, इसी को बोलते हैं ढूंढ पूजनी एकादशी। नेक्स्ट है होलिका दहन। होलिका जो पर्व है, होलिका पर्व फाल्गुन पूर्णिमा को बनाया जाता है और इस दिन जो हिरण्यकश्यप की आज्ञा से उसकी बहन होलिका थी वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाती है, परंतु होलिका का दहन हो जाता है और प्रहलाद बच जाते हैं। इसी कारण प्रहलाद की याद में यह होलिका पर्व मनाया जाता है। होलिका दहन के बाद जो होलिका डंडा होता है उसको लोग वापस उखाड़ते हैं और उस डंडे को प्रहलाद का स्वरूप मानते हैं।
इसलिए इसको वापस उखाड़ते हैं। महिलाएं नारियल, जल का लोटा और कच्चे सूत की जो कुकड़ी होती है वो लेकर होली की पूजा करती है। होली जलने पर पुरुष जो डंडे को बाहर निकालते हैं, इस डंडे को भक्त प्रहलाद का प्रतीक मानते हैं। नेक्स्ट है चैत्र माह के त्योहार। चैत्र माह के त्योहारों में कृष्ण पक्ष में लिखोगे धुलंडी। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है। होली की जो अवशिष्ट राख होती है उसकी वंदना की जाती है। वह रंग और गुलाल आदि से सभी होली खेलते हैं धुलंडी के दिन। नेक्स्ट है शीतला अष्टमी। चैत्र माह की कृष्ण अष्टमी को शीतला अष्टमी मनाई जाती है और इसी को बासेड़ा बोलते हैं। इस दिन ठंडा भोजन किया जाता है और माँ शीतला की पूजा की जाती है और माता शीतला को चेचक की देवी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में नववर्ष या नव संवत्सर चैत्र नवरात्रा आरंभ हो जाता है। एक साल में 2 नवरात्र आते हैं, चैत्र में और एक आसीवन में। ये चैत्र शुक्ल प्रथमा को चैत्र नवरात्रा आरंभ हो जाते हैं और इसी दिन गुड्डी पड़वा का त्यौहार भी मनाया जाता है। और हिंदुओं का जो नववर्ष होता है वो चैत्र माह की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को मनाया जाता है। नववर्ष का आरंभ चैत्र माह शुक्ल प्रतिपदा। चैत्र माह स्टार्ट तो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को हो जाता है, परंतु कृष्ण पक्ष को अंधेरा पक्ष मानते हैं और इसको हिंदू अंधेरे पक्ष को शुभ नहीं मानते, इसलिए नया साल जो मनाते हैं वो चैत्र शुक्ल प्रथमा को मनाते हैं और इसी दिन गुड़ी पड़वा का त्यौहार भी मनाया जाता है। आगे चैत्र शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में लिखोगे अरुधंती व्रत। अरुधंती व्रत, यह व्रत चैत्र शुक्ल एकम से तृतीया तक चलता है। नेक्स्ट है सिंजारा पर्व। सिंजारा पर्व एक साल में 2 बार आता है। एक तो गणगौर से पहले, एक सावन की तीज या छोटी तीज से पहले सिंजारा पर्व आता है और ये पर्व पुत्र वधू व पुत्री के प्रेम का प्रतीक माना गया है। सिंजारा पर्व में गणगौर व तीज के एक दिन पहले पुत्र वधू के लिए जो सामग्री भेजी जाती है, जिसमें साड़ी, श्रृंगार की सामग्री, चूड़ी, मेहंदी आदि अपनी पुत्री तथा पुत्रवधू के लिए भेजी जाती है, सिंजारा पर्व कहलाता है। जो गणगौर, नेक्स्ट गणगौर। गणगौर में जो गण शब्द है वो शिव जी का प्रतीक है और जो गौर शब्द है वो पार्वती का प्रतीक है। चैत्र कृष्ण पक्ष से इसका जो पूजन आरंभ हो जाता है गणगौर का और तृतीया तक चलता है। शुक्ल पक्ष से तृतीया तक चलता है। जयपुर व उदयपुर की गणगौर की सवारी प्रसिद्ध है। रंग पंचमी और ये मनाई जाती है चैत्र शुक्ल पंचमी को रंग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है अशोका अष्टमी या फिर दुर्गा अष्टमी। अशोका अष्टमी को अशोक के वृक्ष की पूजा की जाती है और दुर्गा अष्टमी के दिन माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और ये पश्चिम बंगाल में हर्षोल्लास से मनाया जाने वाला पर्व है दुर्गा अष्टमी। और इसी अष्टमी को माँ केला देवी का मेला करौली में लगता है, लक्खी मेला। नेक्स्ट है राम नवमी। चैत्र शुक्ल नवमी को राम नवमी का पर्व मनाया जाते हैं। भगवान राम का जन्म हुआ था इसी दिन। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म दिवस के रूप में ये त्यौहार मनाया जाता है। एक दिन रामायण का पाठ किया जाता है और श्रद्धालुगण सरयू नदी में स्नान करके पुण्य व लाभ कमाते हैं रामनवमी के दिन। नेक्स्ट है महावीर जयंती। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट है हनुमान जयंती और चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हनुमान जयंती का पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे वैशाख माह के त्योहार। इसमें कृष्ण पक्ष में खाली छोड़ दो, इसमें कुछ ही त्योहार नहीं आते। शुक्ल पक्ष में लिखोगे आखा तीज या फिर अक्षय तृतीया। आखा तीज व अक्षय तृतीया को एकमात्र अबूझ सवा मानते हैं। राजस्थान में हजारों बाल विवाह होते हैं आखा तीज के दिन। नेक्स्ट है पीपल पूर्णिमा। पीपल पूर्णिमा इसी को बोलते हैं बुद्ध पूर्णिमा या फिर वैशाख पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा या फिर वैशाख पूर्णिमा। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है और इसी दिन महात्मा बुद्ध का जन्म
और उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो और उनका निर्माण इसी दिन होता है। ज्येष्ठ माह के त्योहार, कृष्ण पक्ष में लिखोगे ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में वट सावित्री व्रत या बड़ अमावस्या, इस दिन बड़ की पूजा की जाती है। बड़ अमावस्या के दिन बड़ की पूजा की जाती है। स्त्रियां जो होती है अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए यह व्रत स्त्रियां बढ़िया बरगद की पूजा कर पुत्र व पति की आरोग्यता के लिए प्रार्थना करती है और वट सावित्री की कथा सुनी जाती है इस दिन। नेक्स्ट है सीताबाड़ी का मेला, और ये अमावस्या ज्येष्ठ अमावस्या को सीताबाड़ी का मेला लगता है। शुक्ल पक्ष में लिखोगे महाराणा प्रताप जयंती। महाराणा प्रताप जयंती ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। नेक्स्ट है निर्जला एकादशी, इसी को भीम ग्यारस के नाम से बोला जाता है और इस दिन निर्जल व्रत किया जाता है निर्जला एकादशी को। और द्वादशी के दिन सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं किया जाता। इस व्रत से श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। कबीर जयंती, ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को कबीर जयंती मनाई जाती है और इनकी मृत्यु मगहर में होती है। गंगा दशमी, शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशमी मनाई जाती है। नेक्स्ट है आषाढ़ माह के त्योहार, शुक्ल पक्ष में लिखोगे योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी ये शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाई जाती है। नेक्स्ट है देवशयनी एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है और इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के लिए सो जाते हैं। इस दिन से 4 माह तक कोई मांगलिक कार्य संपन्न नहीं किए जाते, मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं देवशयनी एकादशी से। और देव उठनी एकादशी के बाद मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं और भगवान विष्णु 4 महीने सोने के बाद उठ जाते हैं निंद्रा से। नेक्स्ट है गुरु पूर्णिमा या फिर व्यास पूर्णिमा, इस दिन गुरु पूजन होता है और यथाशक्ति गुरु जी को भेंट दी जाती है गुरु पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट है श्रावण माह के त्योहार। श्रावण माह के त्योहार में शुक्ल पक्ष के त्योहार मैंने स्टार्टिंग में करवा दिए थे और यहाँ लिखोगे आप कृष्ण पक्ष के त्योहार। कृष्ण पक्ष के त्योहारों में नाग पंचमी, श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट है निड्री नवमी, यह है श्रावण शुक्ल नवमी को निड्री नवमी का पर्व मनाया जाता है और इस दिन नेवलों की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है कामिका एकादशी। कामिका एकादशी, इस दिन विष्णु का पूजन किया जाता है। और नेक्स्ट है हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या, श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। मांगलियावास में कल्प वृक्ष का मेला लगता है और बूढ़ा जोहड़ का मेला श्री गंगानगर में लगता है हरियाली अमावस्या के दिन। आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।